हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट आईटी इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस की क्लास ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने चालू करा था। उसके दो पार्ट हो गए थे। पहले पार्ट में हम लोगों ने ओएसआई मॉडल देखा था, उसके अंदर फिर सेकंड पार्ट के अंदर हम लोगों ने प्रोटोकॉल्स की डिटेल्स पढ़ी थी। अब हम लोगों का चैप्टर 3 का पार्ट नंबर 3 आ रहा है। इसके अंदर हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, जिसको मैंने थोड़ा सा आईएमपी लिखा है यहाँ पे कि ये कुछ आईएमपी पॉइंट्स जो हम लोगों को इसके लिए समझने हैं, जो आपकी किताब के अंदर भी दे रखे हैं, जहाँ प्रोटोकॉल खत्म हुए उसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर। क्या होता है रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर? ठीक है, सबसे पहले हम शब्दों पे जाते हैं। रिमोट, रिमोट मतलब क्या होता है? अपनी भाषा में बात करें, हिंदी में बात करें तो होता है दूरस्थ। क्या होता है? दूरस्थ। ठीक है, तो दूरस्थ मतलब होता है कि दूर रहकर किसी भी चीज को एक्सेस करने वाला सॉफ्टवेयर। दूर से एक्सेस करना, एक्सेस चलाना, दूर से कोई भी सॉफ्टवेयर चल जाए। फॉर एग्जांपल हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, किसी डिपार्टमेंट का फॉर्म भर रहे हैं, मान लिया हम रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि रेलवे का फॉर्म हम कागज पे भर रहे हैं। आज की तारीख पहले कागज पे भरते थे, कागज पे भर रहे हैं फिर उनको पहुंचा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट पे जाते हैं, उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू जाते हैं, या उसकी जो भी लिंक दी गई है उसके अनुसार क्या करते हैं, हम उसको आगे पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जो रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एक लोकल यूजर को रिमोट कंप्यूटर पर सर्वर या नेटवर्क को एक्सेस करने की सुविधा देता है, चलाने की सुविधा प्रदान करता है। कैसा सॉफ्टवेयर? जो एक लोकल यूजर को, लोकल मतलब अपने एरिया के यूजर को रिमोट एक्सेस को चलाने के लिए, रिमोट एक्सेस मतलब जो कोई दूर है उसको चलाने के लिए सुविधा देता है। ठीक है, मतलब हम नेटवर्क को एक स्थान से बैठ के दूसरे दूरस्थ स्थानों पर भी चला सकते हैं। ठीक है, मतलब एक किसी एक ऐसे सॉफ्टवेयर, यहाँ आप शब्द आ रहा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हम लोग राष्ट्रीय 11th क्लास में पढ़ा सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप होता है जो आप दूर रहकर भी उसको चलाया जा सकता है। ठीक है, रिमोट शब्द का मतलब मैंने बता दिया, ये दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को या मोबाइल्स को या होस्ट को क्या करता है, दूर रह के जोड़ने का कार्य करता है। पहले दूसरा, रिमोट शब्द का मतलब आपको पता है, चल गया है कि इसका मतलब होता है दूरस्थ और दूर से एक्सेस करना। उदाहरण के लिए एक एग्जांपल है जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है, आप देख सकते हैं उसको। उसका नाम है टीम व्यूअर्स। ठीक है, क्या नाम है एग्जांपल के लिए? टीम व्यूअर्स। टीम व्यूअर्स क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम शेयरिंग, डेटा की शेयरिंग कर सकते हैं, पब्लिक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन मीटिंग ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम किसी भी तरीके की ट्रेनिंग कर सकते हैं। मतलब जो आज की तारीख में हम लोग कोई भी ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या कर रहा है, आपको एक सुविधा दे रहा है कि आप दूर बैठे बैठे किसी भी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं, किसी भी डेटा को शेयर कर सकते हैं, किसी भी मीटिंग को अरेंज कर सकते हैं, किसी भी जैसे बोलते हैं ना कि किसी भी तरीके की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण ले सकते हैं। आज जैसे हम लोग आपको दे रहे हैं, हम लोग आपको, आप सामने क्लास नहीं आपकी, आप लोग हमारे सामने नहीं बैठे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वीडियो के थ्रू आपको पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जूम ऐप है चला रहा। ठीक है, इसके अलावा भी गूगल मीट आ रहा है। ठीक है, ये सारे जो एप्स हैं ये क्या कर रहे हैं, आपको दूर रहकर मीटिंग करवाने की सुविधा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टीम व्यूअर्स जो है, आपको किताब के अंदर उदाहरण दे रखा है, उसका बहुत बड़ा वर्णन भी है कि टीम व्यूअर्स क्या क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन दे रहा है, ऑनलाइन मीटिंग्स करवा रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है, टीम वर्क से काम करवा रहा है ना, इतने सारी चीजें ये कर रहा है। तो वहां पे आपको उसकी चीजें दिख जाएंगी। इसकी आवश्यकता क्यों है, कैसी चीजों की आवश्यकता क्यों है, मतलब रिमोट एक्सेस, ये एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल है कि रिमोट एक्सेस का एग्जांपल, रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनमें से एक सॉफ्टवेयर ये है। ठीक है, आज की तारीख में और भी आता है, जिसको आपने बोला गूगल मीट है। ठीक है, इसके अलावा आपके जूम एप्लीकेशन है। ठीक है, व्हाट्सएप में भी इसकी कोई सुविधा निकाली है भी, अगर आप अंदर जाके देखेंगे तो उसके अंदर। ठीक, तो ये सब चीजें क्या है, आपके लिए एक एप्लीकेशन है जो दूर से है, दूर बैठकर आपको किसी भी तरीके का प्रशिक्षण देना, किसी भी तरीके की मीटिंग करवाना, एक दो तीन नहीं, इससे ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम ये कर सकती है, दूरस्थ अलग अलग स्थानों पर बैठे हुए लोगों को। ठीक है, ये आपके बुक के अंदर इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है, जो मैंने आपको बताया वही टीम व्यूअर्स का भी। और रिमोट एक्सेस का उदाहरण है कौन, टीम व्यूअर्स। और
बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे जिसके उदाहरण में आते हैं। रिमोट एक्सेस का मतलब आप ध्यान से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पीडीएफ में ये भी दूंगा, ये भी दूंगा, ठीक है। इसके अंदर आप पीडीएफ के अंदर इसको देख सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक और, जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड यूजर ओवर अ नेटवर्क। नेटवर्क पर, हिंदी में बोलता हूं मैं, नेटवर्क पर यूजर तथा कंप्यूटर की पहचान, या हम लोग टॉपिक बोल सकते हैं नेटवर्क पर कंप्यूटर तथा यूजर की पहचान। आपके पास वहां टॉपिक दिख रहा है टीम व्यूअर्स के बाद में, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, हम जब नेटवर्क पर बैठते हैं, नेटवर्क पर बैठने का मतलब है कि हम इंटरनेट चला रहे हैं और किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे डेटा भेज रहे हैं या किसी से ले रहे हैं, चाहे आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, चाहे टेलीफोन पे बात कर रहे हो, चाहे वॉइस कॉलिंग कर रहे हो, चाहे आप इंटरनेट पे फाइल शेयरिंग कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हो, किसी सोशल मीडिया और भी हो सकते हैं उसके थ्रू कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, मतलब किसी भी तरीके से आप कनेक्टिविटी में बैठे हो, नेटवर्क पे बैठे हो, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेज रहे हो या ले रहे हो, ठीक है। उस जगह पे यूजर कौन हुआ, जो चला रहा है वो, और सिस्टम कौन हुआ, जिस पे आप बैठ के चला रहे हो, चाहे वो कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है। कंप्यूटर का मतलब ये मत समझिए कि खाली कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, हम किसी भी डिवाइस की बात कर रहे हैं जो नेटवर्क पे जुड़ी, ठीक है। तो यूजर की पहचान और कंप्यूटर की पहचान नेटवर्क पे किस तरह से की जाती है, उसके बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो कोई अनऑथराइज्ड यूजर तो नहीं है। अनऑथराइज्ड यूजर का मतलब होता है अनाधिकृत उपयोगकर्ता। अनाधिकृत उपयोगकर्ता का मतलब ज्यादा हिंदी हुई हो जाती है, देखें ऐसे यूजर जो जिनको अधिकार ना हो कि आप ये नेटवर्क चलाएं, ठीक है। हम लोग होता है ना कि किसी अननोन नंबर से आपका पास मैसेज आया तो हम उसको क्या कर देते हैं कि हम उसको पहले पहचान करेंगे उस चीज की। तो यहाँ पे वही चीज है कि आप किस डेटा को कहां से ले रहे हो, उस चीज को पहचान करना, ठीक है। तो यूजर की पहचान नेटवर्क पे कैसे होती है कि ये सही यूजर है या नहीं, उसके द्वारा हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं इसके लिए, ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले बात तो यूनिक एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिक एड्रेस के लिए दो तरह के एड्रेस होते हैं। पहला होता है मैक एड्रेस, ठीक है। मैक एड्रेस, इसका पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एक तरह का क्या है एड्रेस, ठीक है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस ये क्या करता है, आपको एड्रेस देता है किस चीज का, कि भाई मैसेज कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। मैं एप्पल से रिलेटेड नहीं है यहाँ पे एड्रेस जो है, मैं हमेशा एप्पल वाले जो मोबाइल्स होते हैं, एप्पल के जो सिस्टम होते हैं उनके ऊपर एक सॉफ्टवेयर चलता है, तो हम उससे रिलेटेड अभी नहीं मानना, हम एक तरह का एड्रेस सिंपल है ना जो यहाँ पे काम कर रहा है। ये जो एड्रेस होता है ये आइडेंटिफिकेशन के लिए उपयोग में किया जाता है, किसी की पहचान, किसी व्यक्ति की पहचान, किसी यूजर की पहचान, किसी सिस्टम की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है जिससे आप नेटवर्क में जुड़े हुए, ठीक है। इसके अंदर 12 अंकों का एक एड्रेस होता है, 12 अंकों का एड्रेस जिसमें 6 बाइट हो सकती है। कितने अंकों का होता है, 12 अंकों का एड्रेस होता है इसके अंदर, जिसको आप 6 बाइट बोल सकते हैं, ठीक है, या आप उसको बोल सकते हैं 48 बिट, दोनों बात समान है। 6 बाइट या 48 बिट का एड्रेस होता है जो 12 अंकों का होता है, आपको बुक के अंदर दिख रहा होगा। कुछ एड्रेस बता रखें, एग्जांपल के लिए बता देता हूं, ऐसा लिखा हुआ होगा वहां पर, फिर लिखा होगा SS ये एक एड्रेस, ठीक। इस जगह पे आपको लिखा होगा 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि 6 बाइट के ऊपर चलता है, तो ये 6 बाइट यहाँ पे इस तरह से हो सकते हैं। 12 अंकों का होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 अंकों का ये एड्रेस है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये इस तरह के एड्रेस जो होते हैं वो आपको मैक एड्रेस की गिनती में आते हैं। ये 24 बिट के जो होते हैं इसके अंदर आगे के, ये देखें ये जो हिस्सा है आगे का, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब जो आगे लगे वो पोस्टफिक्स हो जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये पूरा एड्रेस जो जनरेट होता है ये यूनिक होता है हर बार, यूनिक मतलब अद्वितीय। जितनी बार आप मैसेज करेंगे, जितनी बार आप सर्चिंग करेंगे, जितनी बार आप डेटा को ट्रांसफर करेंगे, उतनी बार ये एड्रेस चेंज होगा। तो ये पहला प्रकार है कि मैक एड्रेस होता है, ठीक है। दूसरा एड्रेस होता है कौन सा, जिसको आप नाम
अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था आईपी एड्रेस, आईपी प्रोटोकॉल पढ़ा था, इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसी का क्या उससे निकलता है आईपी एड्रेस। अब आपको ये चीज पता है कि नेटवर्क के ऊपर डेटा कायम में चलता है पैकेट के रूप में, छोटे छोटे सेगमेंट टुकड़ों के रूप में, अपन ने बताया था लास्ट में। तो ये जो टुकड़े होते हैं आईपी एड्रेस उसका क्या करता है, एड्रेस रखता है। अपन ने देखा था प्रोटोकॉल पढ़े थे सारे मॉडल, और वैसे मॉडल के अंदर हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो जो एड्रेस रख रहा है कि इस स्थान पे मैसेज वहां जाता है, तो ये एड्रेस भी यूनिक होता है, मैक एड्रेस के समान ही होता है। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होता है ये थोड़ा सा इससे चेंज होता है। ये जो होता है ये 32 बिट का होता है, ठीक है, 32 बिट का होता है। अब इसके अंदर एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं, इसमें फॉर एग्जांपल किताब में भी आपको दे रखा है 59.1 777.134.72, ठीक है। ये एड्रेस है, ये एग्जांपल, ठीक है। इसका एग्जांपल आईपी एड्रेस, ठीक है। ये 32 बिट का होता है, ये 48 बिट का होता है मैक एड्रेस, ये दोनों में मेन अंतर है, ठीक है। ये इस तरह से प्रेजेंट होता है, ये इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये दोनों अलग अलग चीजें। अब क्या होता है कि आईपी एड्रेस जो है ये यूनिक है, किसी भी तरीके की पहचान, जैसे कोई क्राइम हो रहा तो आपको उसकी डिटेल निकालनी है तो उसकी पहचान करने के लिए, क्योंकि हर जगह पे हम ये नहीं बोलेंगे कि उसका मोबाइल नंबर क्या है, किसी का क्या चीज है, हम ये सब चीजें आसानी से मिल जाती है, लेकिन अंदर का जो एड्रेस है उसका पूरा डेटा कहां से कहां तक रोलिंग किया है, ये सारी चीजें किससे मिलती है, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। तो ये आपको समझ में आया, उसी तरीके से यहाँ पे भी, ठीक है। बस ये थोड़ा सा इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से चलता है, इसलिए थोड़ा सा ये ज्यादा उपयोग में आता है, ठीक है। उपयोग में ये भी आता है अपने स्थान पे, इसको ज्यादा हाईलाइट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये आपको अलग से शो होता है। अब इनके अपने वर्जन होते हैं, किसके, आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस आपका टॉपिक खत्म हो जाता है, अब हम देखते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है। यहाँ जो डेफिनेशन चल रही है आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, डेफिनेशन हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए ले रहे हैं, ठीक है। अभी हमने बात करी आईपी एड्रेस, ठीक है। आपको बताया 32 बिट का होता है, ठीक। अब 32 बिट में क्या होता है, सबसे पहली बात कि अभी एक एग्जांपल दिखाया था मैंने, इसमें जो नंबर होते हैं 0 से लेकर 255 तक हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, जो अंक होते हैं वो 0 से 255 अंक तक हो सकते हैं, ठीक। फिर बात हो रही है, मतलब इसमें जैसे मैंने लिखा था 59.177 पॉइंट लिखा था 134.72, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, कोई भी नंबर आपको दिख रहा होगा 255 से ऊपर नहीं, ठीक है। 59 255 से कम, 177 255 से कम, 134 255 से कम, 72 255 से कम। तो यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है ये आपको इससे कम नहीं मिलेगा, 255 से कम नहीं, ठीक है, कम ही मिलेगा, सॉरी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब हम इसके वर्जन देखते हैं कि वर्जन कौन कौन से। तो आईपी एड्रेस के जो वर्जन है वो दो होते हैं, एक होता है IPv4, दूसरा होता है IPv6, ठीक है। ये वर्जन 4 होता है, एक वर्जन 6 होता है। तो वर्जन इस तरह से, मतलब इसको बोलते हैं संस्करण हिंदी में, ठीक है। ये इस तरह से चलते हैं। अब जो वर्जन 4 होता है वो आपका होता है 32 बिट का, कितने का, जो है नॉर्मल होता है वो 32 बिट का ही होता है, तो यहाँ पे भी 32 बिट का होता है। इसका फॉर्मेट जो होता है वो इस तरह से होता है, आप देखें XXX डॉट XXX डॉट XXX डॉट XXX, ठीक। ये इसका एक फॉर्मेट है जिसके आधार पर हम चलाते हैं, ठीक। इसमें कितना है 1 2 3 4, ठीक है। मतलब 32 बिट के अकॉर्डिंग माने हम लोग इसको चलाएं तो ये आपके पास 4 टुकड़ों में, तो इसका वर्जन जो है 4 है, ठीक है। इसलिए इसको 4 टुकड़ों में हम विभक्त करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, अभी यहाँ पे अपन ने एड्रेस देखा था 59 वाला, वो भी इसे 4 टुकड़ों में विभक्त करता है, ठीक। ये इसका काम है। लेकिन IPv6 जो है उसका काम थोड़ा सा अलग होता है, ये 128 बिट पे काम करता है, ठीक है। और इसका जो एड्रेस होता है वो जिस तरह से 4 है वो ऐसे 8 पे काम करता है, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये 8 पे काम कर रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 एड्रेस यहाँ पे जुड़ जाते हैं, मतलब यह 32 से आगे हो जाता है, ठीक, बढ़ जाता है और 128 बिट पे काम करता है। तो ये दोनों में अंतर है IPv6 और IPv4 के अंदर। तो ये दोनों किसके वर्जन हैं, इस चीज के। किसी भी नेटवर्क पर यूजर तथा कंप्यूटर की पहचान दो तरीके से होती है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, एक होता है मैक
और दूसरा होता है आईपी एड्रेस। ठीक है, एक मैक एड्रेस और दूसरा आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस के बारे में मैंने बताया था, जो आपने देखा जिसमें 6 अंकों के आधार 12 अंकों के आधार पर चल रहे थे हम लोग। और आईपी एड्रेस जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, IPv4 IPv6। IPv4 32 बिट का, IPv6 जो होता है वो 128 बिट का। इसके अंदर 4 सेक्शन होते हैं, इसके अंदर 8 सेक्शन होते हैं। ठीक है, ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। अब तीसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आ रही है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ये सभी मैं आपको पीडीएफ के अंदर दूंगा। थोड़ा थ्योरी पोर्शन है, इसको आपको थोड़ा समझना ज्यादा है कि किस तरीके से नेटवर्क के ऊपर पहचान की जाती है। अब अगली है डीएनएस। क्या होता है डीएनएस, है ना? अपन डीएनएस के बारे में यहां पे पढ़ रहे हैं। डीएनएस का पूरा नाम, सबसे पहले डोमेन नेम सिस्टम। ठीक, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम वो चीज होती है, जैसे अपन अभी हम खाली अलग से नहीं पढ़ रहे डोमेन नेम को, हम पूरे सिस्टम के साथ में लिख रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर मुझे कोई वेबसाइट पे जाना है तो सीधी सी बात है, मुझे उसका एड्रेस लिखना होगा। तो वो जो एड्रेस लिखते हैं www anything.com, ये लिखा, ये कहाँ पे लिखते हैं? आपने ध्यान दिया होगा, जो गूगल पे चला रहे हो तो गूगल क्रोम पे या गूगल के ऊपर सबसे ऊपर जो एड्रेस बार होती है वहां पे हम ये चीज लिखते हैं। इसके आगे ऑटोमेटिक 2 लाइनें आ जाती हैं और आगे लिखा हुआ जाता है HTTP। HTTP का मतलब मैंने आपको बताया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हमने प्रोटोकॉल में पढ़ के आए। ठीक है, वहां से हम लोग उसको लेते हैं। फिर www वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये आपके ऊपर वर्किंग करता है। ठीक है, ये इसकी अपने आप में बहुत बड़ी हिस्ट्री जो आप आगे के टॉपिक्स में आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, ये जो पूरा एड्रेस होता है ना, इस एड्रेस को हम बोलते हैं अपनी भाषा में URL। क्या बोलते हैं? URL। आपने जब भी मोबाइल चलाते हो या मूवी देखते हो तो एड्रेस बार पे लिखा होता है टाइप योर URL हियर, ऐसा लिखा हुआ आता है, या URL का एक वाटरमार्क बना हुआ आता है। ठीक, तो URL होता है, पूरे एड्रेस को क्या बोलते हैं? URL। पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये URL का पूरा नाम है, ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। आगे जाके डेफिनेशन पे आएंगे तो हम बताएंगे। तो इस जगह पे क्या हो रहा है कि URL के थ्रू हम हर जगह URL टाइप करेंगे, एड्रेस टाइप करेंगे। हमको मतलब किसी भी चीज पे जाने के लिए कोई एड्रेस प्रॉपर चाहिए कि हम जो लिख देंगे कि मुझे एमपी ऑनलाइन से मैं गूगल पे एमपी ऑनलाइन लिख तो आ जाएगा, लेकिन एमपी ऑनलाइन से जुड़ी हुई लिंक कितनी सारी आएगी? बहुत सारी। तो वहां पे एक ऊपर ही ऊपर क्या लिखा हुआ और आया होगा www.mpionline.gov.in, ये हम ऑफिशियल साइट बोलेंगे उसको। ठीक है, तो डीएनएस जो है ये एक डोमेन नेम सिस्टम है, पूरा नाम रखने का एक सिस्टम है। ठीक है, कि किस तरीके से नाम को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो डोमेन नेम है ये होस्ट का जो नाम होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब इसके बाद में आपके पास किताब के अंदर टॉपिक दे रखा है, इसको केवल बोला है डोमेन नेम क्या होता है। सिस्टम के बारे में तो आपने बता दिया कि इस URL को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, वो क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। ये पूरा एक सिस्टम। ठीक है, पूरे एड्रेस को क्या बोला जाता है? URL। ठीक है, अब खाली डोमेन नेम क्या होता है? तो डोमेन नेम वो चीज होती है जो पीछे डॉट के बाद में लगती है। अब यहां से पूरे में देखना, ये हो गया आपका प्रोटोकॉल, ये हो गया आपका वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, और यहां पे जो भी लिखा होगा वो हो रहा होगा उसका नाम या उस वेबसाइट का नाम या होस्ट का नाम, जो भी हो सकता है यहाँ। और जो आखिरी का हिस्सा बचता है उसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है, DN। समझ में आ रही है ये क्या कहलाता है? डोमेन नेम। आपको बुक के अंदर लिख रहा होगा कि डोमेन नेम की अलग से डेफिनेशन दे रखी है। डोमेन नाम एक विशिष्ट नाम होता है, यूनिक नाम होता है। ठीक है, जो किसी विशेष वेबसाइट को खोलने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब बात आ रही है कि सर किसी के पीछे कॉम लगता है, किसी के पीछे अभी आपने बताया एमपी ऑनलाइन के पीछे .gov लगा। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें हैं, किस तरीके से यूज होती हैं वो आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से नाम है। आपकी बुक के अंदर भी दे रखा है, अभी मैं आपको भी यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझे। ठीक है, इसके अंदर जैसे सबसे पहले देखते हैं हम CON।
कॉम। ये जो होती है ये आपकी होती है कमर्शियल साइट्स के लिए। कमर्शियल साइट मतलब बिजनेस या व्यवसाय के रूप में हम इसको उपयोग में लेते हैं, ठीक है। फिर डायरेक्ट कभी लिखा होता होगा edu.edu, ये होती है एजुकेशन के लिए, ठीक। फिर लिखा हुआ आता है .gov, ये जो होती है गवर्नमेंट की साइट जितनी भी होती है उनके लिए यूज की जाती है, ठीक। फिर आता है INT, इंटरनेशनल साइट्स के लिए उपयोग में आता है, ठीक। फिर .net, जो .net होती है ये नेटवर्किंग का संगठन होता है, .org ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ठीक है। तो आपने इतनी सारी चीजें देखी होगी कि जब भी वेबसाइट हम चलाते हैं उनके पीछे चीजें लिखी हुई देखी होगी, किसी के पीछे .com लग रहा है, किसी के पीछे .edu लग रहा है, किसी के पीछे .gov लग रहा है। किताब में आपको MIL भी दिया, मिलिट्री की साइट होती है तो MIL लगा था, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें और भी आपको किताब के अंदर। अच्छा, कंट्री वाइज, अब कंट्री वाइज जो होती है, जैसे मान के लिखा हुआ है AU, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए लगता है, ठीक है। फिर लगा IN, ये इंडिया के लिए लगता है, सबसे आगे डॉट लगा हुआ, ठीक है। ऐसे कुछ नाम दे रखे हैं, CL ये चिली के लिए लगता है, FR फ्रांस के लिए लगता है, ठीक है। US ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए लगता है। तो इस तरह से कुछ नाम आपको दे रखे हैं जिनके पीछे उनके खुद के क्या लगते हैं, डोमेन नेम लगते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ, आपके पास में डोमेन नेम स्पेस है। आपका जो डोमेन नेम सिस्टम है ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। किससे बनता है? एक होता है डोमेन नेम, एक होता है डोमेन नेम स्पेस, ठीक है, और तीसरा होता है डोमेन नेम रिजोल्यूशन। यहां पे लिख रहा हूं, ये तीन चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो डोमेन नेम आपको समझ में आ गया, जितने भी नेम हो सकते डोमेन नेम हो गए। उसके बाद में उसका स्पेस है, वो कहां-कहां पे आप उसको उसकी संरचना पदानुक्रम बनी हुई है किताब के अंदर, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसको संदर्भित करता है, ठीक है, कि कहां-कहां पे कौन-कौन से स्पेस के अंदर ये सब चीजें चल रही है। और आखिरी में होता है कि उसका कार्य कैसा है, उसकी कार्यशैली कैसे है, मतलब उसका रिजोल्यूशन कैसा है, वो किस तरह से वर्क कर रहा है, उस पे कितनी परमिशंस लगी हुई है, इस पे कितना कार्य होगा, ये सभी वर्किंग कार्य होता है डोमेन नेम रिजोल्यूशन पे होता है। आपने किताब के अंदर सारे पॉइंट देखे होंगे। इस जगह पे हम लोग ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डोमेन नेम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे जो आज के तीनों टॉपिक बताए उसको आप ध्यान में रखें, ठीक है। जो तीन टॉपिक थे उनके मैं फिर बता देता हूँ किस तरह से आप लोगों को क्लियर करना है। एक बार लास्ट में इसलिए बता के जा रहा हूँ वापस, क्योंकि आपको ये 3-4 अलग-अलग टॉपिक एक ही वीडियो में हम लोगों ने लिए, ठीक है। सबसे पहले हमने लिया है रिमोट एक्सेस, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा है टीम व्यूअर्स, ठीक। दूसरा हम लोगों ने लिया है क्या, नेटवर्क पर यूजर और कंप्यूटर की पहचान, इसमें हम लोगों ने क्या लिया है, मैक एड्रेस और IP एड्रेस। IP एड्रेस दो तरीके से लिए हैं, IPv4 और IPv6। और लास्ट में हम लोगों ने लिया है DNS, डोमेन नेम सिस्टम, जो कितने प्रकार से है। एक बार हमने पढ़ा है DN, डोमेन नेम क्या होता है, जो .com, .edu, .gov जितने भी होते हो। फिर डोमेन नेम स्पेस और डोमेन नेम रिजोल्यूशन। यहां पे हमारा ये टॉपिक और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है DNS, ठीक है, IP एड्रेस और रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर कभी कभार पूछ लिया जाता है। मैक एड्रेस पूछा नहीं गया, लेकिन 1 या 2 नंबर में अगर इसका ऑब्जेक्टिव बनता है तो आप इसको कर सकते हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक DNS होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमको बताना पड़ता है .com क्या है। इसके अलावा बीच में मैंने आपको एक टॉपिक बताया URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो एड्रेस को लोकेट करता है, पूरा एड्रेस बताता है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, इसके पहले तक का PDF मैंने भेज दिया है। अब इसका वीडियो, इन तीनों का PDF मैं इस वीडियो के साथ में आपको भेजूंगा।
थैंक यू।